नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। आप देख रहे हैं स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल। यदि आप पहली बार चैनल पेज को विजिट कर रहे हैं, चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन को हिट करके ऑल को ज़रूर सेलेक्ट कर लें। और मित्रों, आ गए हम सबसे पहले नॉर्मल स्क्रीन पर। और ये जो साप्ताहिक वीडियो होने वाला है, और इस साप्ताहिक वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कौन से फैक्टर्स हैं जो मार्केट के डायरेक्शन को तय करने वाले हैं। तो चर्चा कर लेते हैं, वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। और सबसे पहले करते हैं कि इस वीक में कौन से हॉलीडे आएंगे। तो बात करें तो इस मार्केट जो है पूरे 5 में से 5 डे है वो रन करने वाला है। और इस सप्ताह आपको किसी प्रकार का हॉलीडे या अवकाश देखने को नहीं मिलेगा। और 5 में से 5 दिन मार्केट है रन करते हुए देखने को मिलेगा। तो वीडियो की हम शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि इंडेक्स क्या कहता है। तो शुक्रवार के सेशन में 10 मार्च को इंडियन मार्केट में निफ्टी जो इंडेक्स था करीबन 1% की गिरावट के साथ है वो क्लोज हुआ है। और इंडेक्स जो है वो 17,600 का जो सपोर्ट था उसको तोड़ करके नीचे क्लोजिंग देखने को मिली है। और बॉर्डर बेस बहुत ही बड़ी वीक वाली देखने को मिली है। सेंसेक्स में भी आपको सेम ही स्थिति देखने को मिली है। और यूएसए मार्केट में बड़ा फॉल जो देखने को मिला था, और उसी का जो कॉपी है वो इंडियन मार्केट में भी आपको शुक्रवार के सेशन में देखने को मिला। और यदि हम पिछले पूरे वीक की बात करें तो पिछला जो पूरा वीक था उसमें से पूरे 5 दिन मार्केट अगर देखें तो गिरावट की ही भेंट चढ़ गया है। और मार्केट है वो पिछले 5 दिनों में करीबन है वो 0.5% के आसपास है वो टूटते हुए देखने को मिला है। तो चर्चा कर लेते हैं कि इस सप्ताह में भी कौन से बड़े इवेंट्स और फैक्टर्स होने वाले हैं जो मार्केट की दिशा और दशा को तय करने वाले हैं। तो शुरुआत कर लेते हैं इंडियन फैक्टर से। तो भारतीय मार्केट की बात करें तो हमारे घरेलू जो स्तर पर है उस पर सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस सप्ताह हमें जो FII के जो डाटा देखने को मिले थे, और उसमें जो औद्योगिक जो इंडस्ट्रीज है तो उसके जो डाटा आते हुए देखने को मिले थे। और इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्ट्स हैं IIP जिनको हम बोलते हैं, और इंडियन औद्योगिक जो फैक्ट्री के जो डाटा हैं तो उनके जो इस सप्ताह जो डाटा आते हुए देखने को मिले हैं तो वो कहीं ना कहीं मार्केट के लिए, इंडियन मार्केट के लिए राहत भरे आए थे। और इसका जो इफ़ेक्ट है आपको सोमवार को देखने को मिलेगा, क्योंकि शुक्रवार को ये डाटा रिलीज होते हुए देखने को मिले थे। तो इसका जो इफ़ेक्ट है वो भी आपको सोमवार को दिखाई देने वाला है। अब बात करेंगे डोमेस्टिक मैक्रो इकोनॉमिक डाटा। कौन से घरेलू स्तर पर बड़े जो डाटा हैं इस सप्ताह आते हुए देखने को मिलेंगे, रिलीज होते हुए देखने को मिलेंगे। तो बात करें तो महंगाई, रिटेल इन्फ्लेशन का जो डाटा है वो इस सप्ताह आपको 13 मार्च को रिलीज होते हुए देखने को मिलेंगे। यानी इंडियन जो इकोनॉमी में और महंगाई का जो डाटा है वो फरवरी जो माह के लिए है, वो जो फरवरी माह के लिए जो डाटा आने वाला है वो आपको 13 मार्च को रिलीज होते हुए देखने को मिलेंगे। और महंगाई का मुद्दा अब भी वो बाज़ारों के लिए सबसे बड़ा इवेंट्स बना हुआ है। और बात करें तो इसी सप्ताह आपको होलसेल इन्फ्लेशन के डाटा आते हुए देखने को मिलेंगे। यानी थोक महंगाई का जो आंकड़ा है उसके जो डाटा हैं आपको वो 14 मार्च को रिलीज होते हुए देखने को मिलेंगे। तो इस सप्ताह महंगाई के स्तर पर 2 बड़े जो डाटा है वो आपको आते हुए इसी सप्ताह देखने को मिलेंगे। और दोनों ही महत्वपूर्ण डाटा हैं और दोनों ही मार्केट की दशा और दशा को तय करने वाले हैं। और यदि हम बात करें डाटा की तो 13 मार्च को रिटेल इन्फ्लेशन के डाटा आएंगे, और 14 मार्च को आपको WPI यानी थोक महंगाई का आंकड़ा आते हुए देखने को मिलेगा। अगर इसके अलावा बात करें तो फरवरी महीने के लिए बैलेंस ऑफ ट्रेड के आंकड़े आपको 14 मार्च को आते हुए देखने को मिलेंगे। और वहीं जो पिछला जो सप्ताह समाप्त हुआ है यानी 10 मार्च को जो सप्ताह समाप्त हुआ है उसके लिए फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व के जो डाटा हैं वो आपको 14 मार्च को आते हुए देखने को मिलेंगे। तो कुल मिलाकर के घरेलू जो स्तर पर CPI इन्फ्लेशन का जो डाटा है, महंगाई का जो डाटा है, मार्केट को प्रभावित करने का दमखम रखता है। तो और ये सभी डाटा आपको इसी सप्ताह रिलीज होते हुए देखने को मिलेंगे। और यदि वैश्विक लेवल पर हम अगर बात करें तो अमेरिका
के मार्केट में बड़ा कोहराम मचा हुआ है। और जो सिलिकॉन वैली जो बैंक है अमेरिका का, जो एक मजबूत बैंक था, 16वां सबसे बड़ा बैंक देखने को मिलता है। और शुक्रवार के सेशन की बात करें तो अमेरिकी मार्केट में ये जो बैंक है SVB सिलिकॉन वैली बैंक है, वो 60% तक वन डे क्रैश होते हुए देखने को मिला है। और यदि हम बात करें इस क्रैश की तो 2008 को मत भूलिएगा दोस्तों, 2008 की जो फाइनेंशियल जो क्राइसिस देखने को मिली थी, जिसमें विश्व के बाजार धराशायी हो गए थे, तो कहीं क्या ये फिर से स्थिति होने वाली है। और 2008 के बाद की अगर बात करें तो 2008 के बाद जो अमेरिका में जो फाइनेंशियली जो क्राइसिस देखने को मिला है, ये 2008 के बाद SVB बैंक का जो क्राइसिस हुआ है वो सबसे बड़ा क्राइसिस होते हुए देखने को मिल रहा है। और ये वैश्विक जो बाजार हैं उनको बड़े तौर पर है वो सोमवार को प्रभावित करने वाला है। क्योंकि अगर हम बात करें तो SVB जो बैंक था वो शुक्रवार को नाइट भारतीय समय के अनुसार मध्य रात्रि, या यूँ कहें कि अमेरिकी मार्केट जो रात्रि में खुलते हैं भारतीय समय के अनुसार, तो ये शुक्रवार को क्रैश होते हुए देखने को मिला था। और शनिवार को भारतीय मार्केट थे वो क्लोज थे। और अब इसका जो प्रभाव है, इफेक्ट है, वो आपको सोमवार को होते हुए देखने को मिलेगा कि जो बैंक सिलिकॉन जो वैली बैंक है अमेरिका का 16वां सबसे बड़ा बैंक है जो धराशायी हो गया, तो उसका इफेक्ट है आपको सोमवार को देखने को मिलेगा। कि ये देखने वाली बात होगी कि भारतीय मार्केट का इस घटना पर किस तरह का इफेक्ट देखने को मिलता है। और यदि अगली बात करें तो अमेरिका से भी इस सप्ताह आपको महंगाई का आंकड़ा आते हुए देखने को मिलने वाला है। तो अब भी अमेरिका में से महंगाई का जो मुद्दा है बड़ा मुद्दा बना हुआ है बाज़ारों के लिए। और अमेरिकी जो सेंट्रल बैंक है उसके जो चीफ हैं या कहें जो चेयरमैन हैं मिस्टर पावेल, ऑलरेडी वो अपनी टिप्पणी में ये कह चुके हैं कि आने वाले समय में भी महंगाई का आंकड़ा है वो बड़ा ही समस्या बना हुआ है। और इन्फ्लेशन की जो रेट है वो एक बार फिर से बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। हालांकि महंगाई का आंकड़ा ये बताया जा रहा है कि महंगाई का आंकड़ा अमेरिका से वो कम ही आएगा, लेकिन फेड के जो चेयरपर्सन है वो ब्याज दरों में बढ़ोतरी करने का अनुमान है वो दिखा चुके हैं। तो यदि हम बात करें जो अमेरिका से मुद्रास्फीति का जो आंकड़ा है, इन्फ्लेशन का जो आंकड़े हैं वो 14 मार्च को रिलीज होते हुए देखने को मिलेंगे। और ये जो आंकड़े हैं 22 मार्च को, और फेड की जो अगली पॉलिसी की जो मीटिंग होने वाली है उसमें इंटरेस्ट रेट हाइक करने का जो डिसीजन होगा वो इसे बड़े लेवल पर प्रभावित कर सकते हैं। और यदि आपको बताते हुए चलें, फेड चेयरमैन जेरोम पावेल ये ऑलरेडी स्पष्ट कर चुके हैं कि ब्याज दरों में अनुमान से कहीं अधिक बढ़ोतरी हो सकती है। और इसमें ज़्यादातर जो मार्केट एक्सपर्ट हैं उनका मानना है कि अमेरिकी मुद्रास्फीति फरवरी में घटकर लगभग 6.0 से 6.1% रह सकती है, जो जनवरी में 6.4% थी। तो कुल मिलाकर के अमेरिका से महंगाई का आंकड़ा हो सकता है इस सप्ताह है वो हल्का सा कम आते हुए देखने को मिले। लेकिन फेड के जो चेयरमैन हैं वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का अनुमान है ऑलरेडी व्यक्त कर चुके हैं। तो इसका जो रिफ्लेक्शन है वो भी आप सोमवार को देखते हुए देखने को मिलेगा। और इस सप्ताह ये भी अमेरिका की तरफ से बड़े डाटा आपको आते हुए देखने को मिलेंगे। और दूसरी तरफ बात करें यूरोपीय क्षेत्र से, और यूरोपियन जो सेंट्रल बैंक है ECB, और यूरोपियन जो सेंट्रल बैंक है उसकी तरफ से भी बड़ा अनाउंसमेंट इस सप्ताह आते हुए देखने को मिलेगा। और 16 मार्च को यूरोपियन जो सेंट्रल बैंक है वो भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से जो जुड़ा डिसीजन है वो भी आपको 16 मार्च को आते हुए देखने को मिलेगा। तो ये भी आपको बहुत ही बड़ा डाटा इस सप्ताह आते हुए देखने को मिलेगा। अगर इसके साथ ही हम बात करें तो 17 मार्च को यूरोपियन जो यूनियन है उसमें फरवरी माह की मुद्रास्फीति से जुड़े हुए डाटा भी आपको रिलीज होते हुए देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर के बड़े इवेंट्स इस सप्ताह होने वाले हैं जो मार्केट की दिशा को तय करने वाले हैं। और अगली बात करें तो ECB की, तो ECB अपना डिसीजन है वो ले सकता है। और अब बात करेंगे ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक डाटा की, वैश्विक स्तर पर कौन से बड़े डाटा आने वाले हैं। तो सरसरी तौर पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। अमेरिका से मुद्रास्फीति के आंकड़े आने वाले हैं वो आपको मंगलवार को आते हुए देखने को मिलेंगे।
API, EI, क्रूड ऑयल स्टॉक्स के डाटा अमेरिका में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको जो जॉब है, बेरोजगारी या रोजगार के जो डाटा हैं वो भी आपको गुरुवार को आते हुए देखने को मिलेंगे। और इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन के डाटा हैं फरवरी महीने के लिए वो आपको शुक्रवार को अमेरिका से आते हुए देखने को मिलेंगे। यूरोपियन क्षेत्र से बात करें तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डाटा जनवरी महीने का रिलीज होगा। ECB इंटरेस्ट रेट डिसीजन है वो भी आपको गुरुवार को आते हुए देखने को मिलेगा। फरवरी महीने के लिए मुद्रास्फीति का डाटा है वो यूरोपीय क्षेत्र के लिए आपको फ्राइडे को आते हुए देखने को मिलेगा। जापान से बात करें तो बैंक ऑफ जापान की मॉनेटरी जो पॉलिसी की जो मीटिंग है वो अभी पिछले सप्ताह है वो हुई है, और उसके जो मिनट्स हैं वो आपको बुधवार को आते हुए देखने को मिलेंगे। और जापान से बैलेंस ऑफ ट्रेड फरवरी महीने के लिए आएंगे। मशीनरी ऑर्डर्स, इंडस्ट्री प्रोडक्शन के जो डाटा हैं जापान से आते हुए देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही आपको चाइना से भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के डाटा, रिटेल सेल्स के जनवरी और फरवरी महीने के डाटा और बेरोजगारी के जो डाटा हैं फरवरी महीने के लिए वो चाइना से आते हुए देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर के वर्ल्ड लेवल पर भी बड़े डाटा इस सप्ताह रिलीज होने वाले हैं जो मार्केट की दशा और दिशा तय करेंगे। और इंडियन मार्केट की तरफ से हम देखें तो अडानी हिंडनबर्ग जो मामला है उसके ऊपर अब भी अडानी के जो स्टॉक्स हैं, अडानी ग्रुप के स्टॉक्स हैं वो भी मार्केट के काफ़ी सेंटिमेंट को काफ़ी है वो प्रभावित कर रहे हैं। तो अडानी और हिंडनबर्ग जो मामला है उस पर भी कई लेटेस्ट डेवलपमेंट आते हुए देखने को मिल रहे हैं। और इस सप्ताह भी अडानी के जो स्टॉक्स हैं वो मार्केट को काफ़ी प्रभावित करते हुए देखने को मिल सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक गौतम जो अडानी जी हैं वो अंबुजा सीमेंट में 3600 करोड़ रुपए की है वो अपनी हिस्सेदारी है वो बेच सकते हैं। और अडानी जो ग्रुप है अपने सीमेंट जो कारोबार है उसकी कुल 4 से 5% हिस्सेदारी बेच करके ग्लोबल जो लेंडर्स हैं उनसे अनुरोध कर सकता है। और दूसरी तरफ बात करें NSE और BSE ने 10 मार्च को अपने बयान में ये कहा है कि अडानी ग्रुप की 2 कंपनियां अडानी ट्रांसमिशन और अडानी टोटल गैस को लॉन्ग टर्म एडिशनल सर्विलांस के स्टेज 2 में रखा गया है और ये निगरानी 13 मार्च यानी सोमवार से शुरू होने वाली है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अडानी इंटरप्राइजेज, अडानी पावर, अडानी विलमार पहले से ही यानी 9 मार्च से ही शॉर्ट टर्म एडिशनल सर्विलांस ASM लिस्ट फ्रेमवर्क स्टेज 1 के तहत शामिल हैं। अगर दूसरी तरफ बात करें NDTV और अडानी ग्रीन एनर्जी पहले से ही लॉन्ग टर्म ASM फ्रेमवर्क स्टेज 2 के तहत रखे गए हैं। तो ये भी अडानी स्टॉक्स पर है वो अपडेट आते हुए देखने को मिल रही है। तो ये भी देखने वाली बात होगी कि अडानी के स्टॉक्स इस सप्ताह भी मार्केट को किस तरह से प्रभावित करते हैं। तो ये भी मार्केट के लिए एक अच्छा खासा है वो इफेक्ट होने वाला है। और अगली बात करें तो DI और FI का सेंटिमेंट, और DI और FI के सेंटिमेंट की अगर हम बात करें तो 10 मार्च को DI का जो सेंटिमेंट था वो पॉजिटिवली देखने को मिला है। उन्होंने 1350 करोड़ का है वो खरीदारी की है। वहीं अगर FII की बात करें तो उनका कैश मार्केट में 2061 करोड़ की सेलिंग देखने को मिली है। 9 मार्च को भी FI का जो सेंटिमेंट था वो नेगेटिव था और DI का सेंटिमेंट था पॉजिटिवली देखने को मिल रहा है। और यदि हम पूरे मंथ की बात करें तो पूरे मार्च महीने में अब तक FI का जो सेंटिमेंट है वो पॉजिटिवली ही देखने को मिल रहा है और अब तक मार्च महीने में 14,361 करोड़ की बाइंग की है। वहीं DI का जो सेंटिमेंट है वो भी पॉजिटिव ही नज़र आ रहा है। 6,929 करोड़ की अब तक मार्च महीने में DI ने खरीदारी की है। तो कुल मिलाकर के देखें तो FI और DI का जो सेंटिमेंट है, अगर हम शुक्रवार और गुरुवार के सेशन को छोड़ दें तो बाकी है वो FI का जो सेंटिमेंट है वो पॉजिटिव ही लग रहा है। लेकिन अमेरिका से जो फाइनेंशियल क्राइसिस, जो बैंक का यूँ कहें कि बैंक जो स्टॉक्स है वो क्रैश होते हुए देखने को मिले हैं, उसके बाद से FI जो DI का सेंटिमेंट भी आपको बदलते हुए नज़र आ सकता है और इस सप्ताह आपको भारतीय मार्केट में बड़ी गिरावट भी देखने को मिल सकती है। और इसके अलावा हम बात करेंगे इस सप्ताह की प्रमुख कॉरपोरेट एक्शन की। इस सप्ताह कौन से बड़े कॉरपोरेट एक्शन आते हुए देखने को मिलेंगे। यदि हम बात करें तो कॉरपोरेट एक्शन की 14 मार्च को आपको
एस्ट्रल पॉली की तरफ से बोनस इशू आते हुए देखने को मिलेगा, जिसकी एक्स डेट आपको 14 मार्च देखने को मिलेगी और जिसमें कुछ जो कॉरपोरेट एक्शन है वो आपको जेम्बो बैग लिमिटेड में, ऑल कार्गो लॉजिस्टिक जो लिमिटेड है उसका अंतरिम डिविडेंड की घोषणा 15 मार्च है, सीजी पावर है, डीआईसी इंडिया लिमिटेड है और अन्य जो बड़े कॉरपोरेट हैं इस सप्ताह के लिए होते हुए देखने को मिलेंगे। तो इनका प्रभाव भी है वो मार्केट पर होते हुए देखने को मिलेगा। और अब बात करें प्राइमरी मार्केट की, जो प्राथमिक जो मार्केट है, प्राइमरी जो मार्केट है इस सप्ताह है काफ़ी गुलजार होने वाला है। और इस सप्ताह अगर हम आईपीओज की बात करें तो इस सप्ताह आपको 13 मार्च को ग्लोबल सरफेस का आईपीओ है वो खुलते हुए देखने को मिलेगा और ये जो आईपीओ है कुल 3 दिन चलने वाला है। 15 मार्च को ये क्लोज होते हुए देखने को मिलेगा। और यदि आईपीओ न्यू कंपनी की लिस्टिंग की बात करें तो डिगिटॉर्क ट्रांसफर सिस्टम्स का आईपीओ की लिस्टिंग आपको होते हुए इस सप्ताह देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर बड़ी जो इवेंट्स थी सप्ताह की, जो मार्केट के दिशा और दशा को बदल सकते हैं और सेंटिमेंट को बिगाड़ सकते हैं, और अलबत्ता महंगाई और अडानी मुद्दा और अमेरिका से फाइनेंशियल जो क्राइसिस होते हुए देखने को मिल रहे हैं, ये 3 बड़े जो फैक्टर्स हैं इस सप्ताह इंडेक्स को काफ़ी नेगेटिवली बना सकते हैं। और कुल मिलाकर के ये तय है कि भारतीय मार्केट में आपको सोमवार को गिरावट ही देखने को मिले। तो मित्रों, ये थी इस सप्ताह होने वाली प्रमुख इवेंट्स जिनकी चर्चा हमने वीडियो में कर ली है। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, आपको हेल्पफुल लगता हो तो शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पे बने रहिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। आप देखते रहिए स्टॉक इंडिया। नमस्कार।